दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं हिताची की विंडो एसी की फुल सर्विस करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका ग्रिल निकालेंगे और ग्रिल निकालने के बाद देखेंगे कि इसके फ़िल्टर की और सारी कंडीशंस क्या है। तो यहाँ पे ग्रिल निकालने के बाद यहाँ आप देखिए फ़िल्टर इनका बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मैं अपने सभी जो हमारे कंज्यूमर भाई हैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि जो एसी का फ़िल्टर है वो कम से कम 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर निकाल के साफ़ कर लें और कुछ सावधानियां बरतें। अगर आप एसी चला रहे हैं तो सबसे पहली जो सावधानी है कि अगर आप एसी चला रहे हैं तो उस समय झाड़ू न लगाएं। बहुत जगह हमने देखा है कि फ़ैन बंद कर देते हैं, एसी चालू रहती है और उसी वक्त झाड़ू लगाते हैं। तो उससे होता क्या है कि जो गंदगी है वो हमारी एसी में जा कर के चिपक जाती है। तो इस बात का ध्यान दें और टाइम टू टाइम सर्विस ज़रूर करवाएं। बहुत से जो कंज्यूमर भाई हैं उनको ये लगता है कि सर्विस करवाने से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं तो एसी की लाइफ भी बनती है और दूसरा बिजली का बिल भी आपका कम आएगा, क्योंकि कंडेंसर हमारा साफ़ रहेगा तो बिजली भी हमारा कम लेगी। तो यहाँ पर हमने इसको बाहर निकाल दिया और बाहर निकालने के बाद जो इसकी डिस्प्ले और मेन पीसीबी है उसको हमने साइड में कवर कर लिया है और कॉयल को, जो हमारा एवोपरेटर का कॉयल है, उसको खोल के हल्का सा टेढ़ा कर लिया, जिसकी वजह से कि हमारा जो इसका ब्लोअर है वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। क्योंकि इसमें जो ब्लोअर है वो ऊपर की तरफ से इसका कैप नहीं लगा है तो हम उसे नहीं खोल पाएंगे। तो इसकी वजह से हमें कॉइल को हल्का सा तिरछा करना पड़ा है। और अभी जो हमारे सहयोगी हैं वो अभी इसके कंडेंसर की सफाई कर रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली एक बात ये है कि अक्सर जब आप विंडो एसी देखते होंगे उसमें आपको एक मोटर दिखती होगी, लेकिन इस यूनिट में आप देखेंगे तो दो मोटर दी हुई है। आउटडोर यानी कंडेंसर के लिए अलग मोटर है और इंडोर यानी एवोपरेटर के लिए, कूलिंग के लिए अलग मोटर है। टोटल यहाँ पर दो मोटर इस यूनिट में लगी हुई है। अब यहाँ पर हम अभी इसके एवोपरेटर के यानी कूलिंग कॉइल की सर्विस कर रहे हैं। कूलिंग कॉइल की सर्विस करते वक्त प्रेशर का विशेष ध्यान दें, प्रेशर आपका बहुत ज़्यादा ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान दें। और ज़्यादातर जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं उनको ये अच्छी तरीके से पता भी होगा कि हमें कितने प्रेशर पर इसको साफ़ करना है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि गंदगी इसकी बहुत ज़्यादा निकल रही है। और इसके बाद हम इसके ब्लोअर की भी सफाई करेंगे। यहाँ पर पीसीबी हमारा बाहर हो गया था तो इसको हम सेफ्टी के लिए, क्योंकि इस पर पानी ना जाए, चाहे तो आप पीसीबी बाहर निकाल के अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हमने उसी में लगा हुआ छोड़ दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो गन है वो बहुत ज़्यादा आसानी से तो नहीं, लेकिन फिर भी अंदर तक चला जा रहा है, जिससे कि हम ब्लोअर की सफाई कर पा रहे हैं। ब्लोअर भी इसका बहुत ज़्यादा गंदा था, वो सर्विस नहीं हो पाया था, बहुत ज़्यादा ही डस्टी था, तो हमने उसकी भी सर्विस अच्छी तरीके से कर दी है। दोस्तों हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि सर आप जब विंडो एसी की सर्विस करते हैं तो उसकी मोटर के ऊपर आप कवर नहीं लगाते, कहीं ऐसा ना हो कि पानी चला जाए जिससे मोटर जल जाए। आप लोगों को बता दूं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मोटर जले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर मोटर पे नहीं मारता, हल्का सा ही प्रेशर मारता हूं, जिससे कि हमारी मोटर के अंदर पानी न जाए। वो अनुभव से काम करते करते धीरे आपको भी पता चल जाएगा। और कभी भी कवर करके मैं नहीं करता, लेकिन हाँ अगर आप नए हैं तो अच्छी तरीके से उसको कवर कर लें, उसके बाद ही उस पर पानी मारे। नहीं तो हो सकता है आप ज़्यादा प्रेशर से पानी मारते तो मोटर आपकी ख़राब हो सकती है। यहाँ पे हमारी सर्विस कंप्लीट हो गई है और अब हम एसी को फिट कर लेंगे और फिट करने के बाद फिर हम इसको चला करके देखेंगे। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एसी सर्विस कर लें, सर्विस करने के बाद 15 से 20 मिनट उसको चालू करके छोड़ दें, जिससे कि उसकी नमी बाहर आसानी से निकल जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।